स्कूल और बस में बच्चे की रैगिंग, स्कूल ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा। अभिभावकों ने पुलिस उपायुक्त से लगाई मदद की गुहार। आगरा प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस टीम पापा की ओर से दयालबाग स्थित डीपीएस स्कूल का मामला सामने आया है, जहां कक्षा प्राप्त 2 के छात्र को कक्षा 2 के छात्र द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। 6 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ रैगिंग के नाम पर की गई अमानवीय प्रताड़ना, मारपीट, जूते उठवाना, जूते पर थूककर जूते चटवाना एवं जान से मारने की धमकी दी गई। स्कूल के बाथरूम में बंद किया गया। स्कूल से घर आते समय बस के अंदर उसे चांटे लगवाए गए तथा अन्य बच्चों के सामने उस बच्चे को जलील करने हेतु कई अन्य कृत्य भी किए गए। बच्चे के पिता सौरभ गुंबर ने बताया कि बच्चों को 1 माह पहले बुखार आना शुरू हुआ और यह अचानक से कांपने लगता था। हमने आगरा के 3 से 4 अलग अलग डॉक्टर को दिखाया और कई चेकअप इसके करवाए, लेकिन उन जांचों में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई। 1 हफ्ता पहले बच्चा नींद में बड़बड़ाने लगा कि वो मुझे मारेगा। तब हमने अगले दिन परिवार के सदस्यों को बुलाकर उन सभी के सामने बच्चे को जब प्यार और दिलासा देकर पूछा, तब हमें मालूम पड़ा कि उनके स्कूल में ही पढ़ रहा कक्षा 2 के छात्र ने हमारे बच्चे की जबरदस्त रैगिंग की है, जिसकी वजह से सामान्य बच्चों जैसा व्यवहार करना छोड़ दिया है। पीड़ित बच्चे का परिवार बेहद अवसाद में है। बच्चे के साथ पुलिस उपायुक्त संजीव त्यागी से मिले तो उन्होंने गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से पुलिस उपायुक्त संजीव त्यागी ने लोहा मंडी सर्किल एसीपी को जांच एवं कार्रवाई करने के निर्देश जारी करें। इस अवसर पर भारत भूषण गुनभर, सुमित सक्सेना, ज्योति मौर्य, राजीव, मनोज गोयल, कंचन शर्मा आदि मौजूद रहे। कीर्ति 91 न्यूज की तरफ से सनी कुमार की रिपोर्ट। कभी 104, कभी 103, कभी 102 बुखार बना रहता है। बच्चा चिड़चिड़ाता है, बच्चा खाना नहीं खाता है, बच्चा कपाता है और बच्चा रात में सोते सोते बोलता है कि वो मुझे मारेगा, वो मुझे मारेगा। पेरेंट्स ने आगरा में 3 से 4 डॉक्टरों से संपर्क किया। डॉक्टरों को उन्होंने अच्छा शूज तो थूक के गया, तू चल चाट मेरे शूज। फिर से मैंने चाट लिए दोनों के। फिर दाऊ ने भी थूक के गया था मुझे कि चाट। ये वाली बात थी बस की। और आपको चाटे भी मारते थे, क्या करते थे बताओ? उसने मुझे 30 चाटे मारते। बस की रिकॉर्डिंग में देख लेना अगर आपको देखता है तो। उससे ऐसे दोनों शूज पे गया थूक के कि मेरे शूज चाट दोनों, और दाऊ ने भी दोनों पे गया। और आपने उसने क्या बोला था, अगर मम्मी को बताओगे तो क्या करोगे? तो रस्सी से ऊपर लटका दूंगा और तेरा गला काट के खून निकाल लूंगा। ठीक बहुत परिचित है और मेरा नाम दीपक सिंह सरीन है, राष्ट्रीय संयोजक प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट अवेयरनेस से आपके बीच में हूँ। दयालबाग में एक डीपीएस स्कूल है, वहाँ के प्रेप 2 में पढ़ने वाले बच्चे का मामला हमारे सामने आया है। बच्चा 1-1.25 महीने से बहुत ज्यादा बीमार था। जब उसके पेरेंट ने कई जगह उसका इलाज ट्रीटमेंट कराया और समाधान नहीं निकला, कुछ समय बाद बच्चा नींद में कांपने लगा, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। जब बच्चों उनके परिवार ने प्यार से पूछा तब तहकीकात ये निकल कर आई सामने कि डीपीएस में पढ़ने वाला है, कक्षा 2 का कोई छात्र है। वो बच्चे को कभी बाथरूम में बंद कर देता है, कभी बस में कहता है कि मेरे जूते पे थूक दिया है मैंने, तो उसको चटवाया गया है उस बच्चे से, और बच्चे को 15 से 20 दिन थप्पड़ मारे जाते हैं। और उसके अलावा इतना ही नहीं, बच्चे को घर पे बताने पर जान से मार देने की, गला काटने की धमकी दी जाती है। ये बड़ा जघन्य, कक्षा 2 का बच्चा अगर इस तरीके का वार्तालाप कर रहा है या व्यवहार कर रहा है तो ये बड़ा गंभीर विषय है। तो कहाँ है वो कैमरे जो सरकार के आदेश के बाद बसों में लगाए गए थे? कहाँ है वो स्टाफ जो ये देखता है कि बच्चे की स्कूल फीस जमा नहीं हुई है, उसको परीक्षा देने से रोक दो? क्या उस स्टाफ को उन कैमरों की रिकॉर्डिंग में नजर नहीं आता? इसका दोषी कौन है? क्या केवल वो आया है जो बस में जाती है और सो जाती है? तो क्या उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इसीलिए कि वो आया सो जाए? और बस ड्राइवर को शीशे में पीछे का सब कुछ दिखता है, क्या उसको ये चीज नजर नहीं आई? तो इसके पीछे जवाबदेही किसकी होगी? स्कूल की प्रिंसिपल क्या सिर्फ ये कहकर कि नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है या हमारे पैरामाइसिस में नहीं हुआ, ये कह के वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकता। बच्चे को स्कूल भेजने के बाद जब तक बच्चा घर नहीं पहुंचता है, सारी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन, स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ की होती है। तो ये सारे जिम्मेदार हैं
इन सबको सजा मिलनी चाहिए। कल इसके लिए हम लोग एडिशनल कमिश्नर साहब से मिले हैं, संजीव त्यागी जी से। उन्होंने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और सर्किल एसएसपी जो है आपके लोहा मंडी, उनको फोन पर उन्होंने हिदायत दी है कि इसकी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। मेरा नाम आंचल गुंबर है और ये मेरे हस्बैंड है सौरभ गुंबर। हमारा जो बेटा है डीपीएस स्कूल में प्रेप 2G में पढ़ता है। पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, उसे फीवर नहीं उतर रहा था, कभी 104 कभी 103। उसको पहले इंजेक्शन पे रखा गया सुबह शाम, डॉक्टर ने बोला ज्यादा तबीयत खराब होगी, एडमिट भी करना पड़ेगा। रातों को वो कांपता था और बोलता था मम्मा मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई मार देगा। जब डॉक्टर के पास गए हम, बुखार फीवर उतर नहीं रहा था, 4-5 डॉक्टर्स के पास हमने चेंज किए डॉक्टर, तो लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम है। अब तो टेस्ट में भी कुछ भी नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक आ रहा है। तो डॉक्टर से बात करने पे थोड़ा हमें पता चला कि ये स्कूल में बुली हो रहा है, क्योंकि इसने डॉक्टर को बताया कि मुझे स्कूल में एक बच्चा मारता है। जब इसको मैंने अपने कॉन्फिडेंस में लिया तो मुझे पता चला कि इसकी बस में एक बच्चा है जो इसे टॉर्चर करता है। जब मैं बस में देखने गई कौन सा बच्चा है, तो अभी इसने उंगली ही रखी कि ये बच्चा है। सभी बच्चे मुझे बताने लगे, सहमे हुए थे, सभी बताने लगे कि आंटी ये रुद्रांश को अपने शूट पर थूकता है और बोलता है कि इसको चाटो, और रुद्रांश को ये 20-20 थप्पड़ एक बार में मारता है। और रुद्रांश ने मुझे बताया कि उसको इसने बाथरूम में भी बंद किया है। तो छोटा सा बच्चा, जब कुछ भी उसके साथ होता है, जब तक वो अपनी माँ को आके नहीं बताता उसको चैन नहीं मिलता। लेकिन इस बच्चे ने पता नहीं कब से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, अपने अंदर दबा के रखा, और इतना दबा के रखा कि वो इतना बीमार हो गया, इतना फीवर होने लगा उसे। और जब स्कूल को मैंने इसके बारे में कंप्लेंट की तो उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। निधि मैम बिजी हैं, निधि मैम फ्री नहीं है, निधि मैम का डिस्पोजल टाइम हो गया, वो चली गई हैं, इस तरह से जवाब मिले। मुझे इसके खिलाफ मैं चाहती हूँ लीगल एक्शन हो, क्योंकि सिर्फ मेरे बच्चे की बात नहीं है, और भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। उस स्कूल में नैनी, बस में नैनी भी होती है, वो नैनी कहाँ थी? जब बच्चा मेरा स्कूल से निकल गया तो सारी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे के साथ इतना कुछ हुआ, वो इतना ट्रॉमा में है, इतना सहमा हुआ है, आज भी उसका फीवर नहीं उतर रहा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी भरपाई कौन करेगा? मेरे बच्चे के मन से ट्रॉमा को कौन निकालेगा? मुझे इसका जवाब चाहिए। उसको कोई आपको जवाब इस चीज का नहीं दिया? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। बात करी थी आपने? मैंने कॉल करा उनको कई बार, तो उन्होंने मुझे मेरे से अच्छे से बात नहीं की, मेरे से निधि मैम की बात नहीं हुई इस बारे में। जब मुझे बच्चे के बारे में पता चला वो बच्चा कौन है, तो उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे, उनका मुझे कॉल नहीं आया। तो उसके बाद ही मैंने एक कदम उठाया कि मुझे पुलिस की हेल्प ली, और इनकी हेल्प ली मैंने कि मुझे पुलिस का बिल्कुल। अभी ये मुझे लेके गए थे कमिश्नर साहब के पास, और जहाँ जहाँ इन्होंने मुझे गाइड करा, इनकी गाइडेंस के अंदर हम चल रहे हैं। अब अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं, वो स्कूल के नाम से कामता है, उसको मैं अगर स्कूल का नाम ले लूँ उसको फीवर हो जाता है। आप आगे क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि लीगल एक्शन लिया जाए। इतनी लापरवाही स्कूल ने की है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, और जो बच्चा है उनके खिलाफ, उसके पेरेंट्स के खिलाफ उनके कदम उठाए जाए। जो लापरवाही बच्चे के लिए हुई है, आगे बच्चों के लिए नहीं है, दूसरे बच्चों के लिए।